प्रेज द लॉर्ड। मेज में जाने से पहले कुछ वचनों को हम देख लेगा, फिर हम मेज में जाएगा। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति का 39 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 39, उसका 1 से लेके 5 वचन तक हम सब मिलके पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्सेस 1 to 5, उत्पत्ति का 39 अध्याय 1 से 5 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of a guard, bought him from the Ishmaelite who had taken him there. The Lord was with Joseph, and he prospered, and he lived in the house of Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and the Lord gave him a success in everything he did, Joseph found favor in the eyes and become the attendants of Potiphar, put him in charge of his household and entrusted him in care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and of all the owned, the Lord blessed the household of Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was with everything in Potiphar's house. परमेश्वर इस वचन को आशीष करें। यहाँ पे हमने पढ़ा यूसुफ के बारे में। यूसुफ था, एक गुलाम था मिस्र में, और पोटीफर के घर पे काम के लिए उसे लाया गया था। लेकिन यहाँ पे आशीष कौन पा रहा है? यूसुफ तो गुलाम था, लेकिन यह आशीष का हकदार कौन बन रहा है? पोटीफर। अगर हम देखेगा वचन में, अगर यूसुफ का जीवन को देखेगा तो परमेश्वर का एक डर भय वाला व्यक्ति था, लेकिन आशीष किसको मिल रहा है? पोटीफर को मिल रहा है। क्योंकि पोटीफर जो है उसको क्या किया? अगर वो गुलाम था, लेकिन उसको घर पे कैसा रखा? सब अधिकार, उसका घर का जो अधिकार था सब यूसुफ को दिया। किसने दिया? वो पोटीफर ने दिया। क्योंकि इसके पहले उसने देखा होगा उसका धन संपत्ति, उसके घर के खर्च, और यूसुफ आने के बाद उसने देखा रहेगा उसका जो आशीष। और इतना ही नहीं, पोटीफर ने एक बात और देखा। क्या देखा? कि यूसुफ को परमेश्वर की सहायता है, मनुष्य की सहायता वो नहीं बोल रहा है, वो यहाँ पे दिया है। देखिए 3 वचन पढ़िए कोई। हाँ, कोई इंग्लिश में भी पढ़िए, देखिए। हाँ, यहाँ पे क्या करता था? उसने देखा परमेश्वर का हाथ यूसुफ के साथ है, और जो भी वो काम करता था उस काम को सब क्या देता था? आशीष करता था, फलवंत करता था। ऐसा एक उदाहरण ये यूसुफ के जीवन से हम देख सकते हैं। और उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? क्यों उसके हाथ को इतना परमेश्वर ने आशीषित किया? क्योंकि उसका जीवन कैसा था? परमेश्वर के लिए एक सच्चा जीवन बिताता था वो। और दूसरा, उसका जो मन सच्चा था, उसका काम जो है वो सच्चा था। इसके लिए उसके सारे कामों में आशीष किया परमेश्वर ने।
उसको 3 जगह बहुत परमेश्वर ने संभालते हुए वो मिस्र का बड़ा स्थान में पहुंचा। एक तो पोटीफर के घर में वो बहुत आशीषित था, और देखते हैं कि दूसरा जब वो जेल में था, बंदी गृह में था, उसको वहाँ पे कोई छुड़ाने वाला नहीं था, लेकिन वहाँ भी परमेश्वर ने क्या किया, उसकी सहायता किया, उसकी मदद किया। और जो जेलर था उसके मन में क्या दिखाया, दया दिखाने को लगाया, तो वहाँ पे भी यूसुफ की सहायता मिला। और तीसरा हम देखते हैं कि राजा का जो भेद था वो कोई भेद बता नहीं सकता था, ऐसा भेद को उसने क्या किया, उसका स्वप्न का जो दर्शन था वो बताया। तो यहाँ पे हम एक बात सीख सकते हैं यूसुफ के जीवन से, वो उसके आज्ञाकारी परमेश्वर के लिए एक सच्चा जीवन जीने के कारण एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि वो पाप नहीं किया। क्यों? उसके अंदर वो सच्चाई था, परमेश्वर के लिए एक सच्चाई का जीवन बिताने के लिए उसके अंदर एक सच्चाई का जीवन था। इसके लिए जब पोटीफर के घर पे उसको पाप से वो भाग निकला वहाँ से। आज हम सबके लिए ऐसा, हम इस संसार में रहते हैं, कैसे परिस्थिति हमारा विश्वास के विरोध में है, कैसे हमारे सामने समस्या है, चिंता है, क्या हमारे पास यूसुफ के जैसा सच्चाई का जीवन है क्या? यूसुफ के सच्चाई के कारण परमेश्वर का उसको मदद मिला, सहायता मिला, लेकिन मेरे और आपको क्या हमारा जीवन में कोई सच्चाई है क्या परमेश्वर के लिए, जिसके लिए हम घमंड कर सके, जिसके लिए हम बता सके? आज कितना ऐसे घटी को आज विश्वासी लोग हम सब देख सकते हैं। यूसुफ के कारण ये जो सच्चाई का जीवन, एक उदाहरण देखते हैं सच्चाई का जीवन के लिए कितना परिश्रम है। अगर मान लीजिए, हमने देखा पिछले दिनों में भारत ने क्या किया, ओलंपिक में कुछ खिलाड़ियों ने क्या किया, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ऐसा लेके आया। अभी वो चैंपियन बना गोल्ड मेडल लेने के लिए, एक चैंपियन व्यक्ति और साधारण व्यक्ति, मान लीजिए हम जैसे व्यक्ति, इसमें अंतर क्या है? अगर एक चैंपियन को देखेगा, वो अपने जीवन में क्या करता है, अपने आप को फिटनेस रखने के लिए वो पूरा प्रयास करता है। दूसरा, वो देखता है कि उसका जो परिश्रम है, उसका मेहनत है, वो लगातार रखता है। तीसरा जो है, वो अपने आप को क्या करता है, एक नियंत्रण स्वभाव में रखता है। उसका लक्ष्य खाली इतना ही है, आने वाला ओलंपिक में उसे मेडल लेना है, हर परिस्थिति में लेना है। इस प्रकार से वो अपना तैयारी रखता है। तो देखते हैं कि ये संसार में भी आज यहाँ के पदक को जीतने के लिए, यहाँ के पुरस्कार को जीतने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। वो लोग का परिश्रम कैसा है? महीने में 1 बार करते हैं क्या 15 दिन में 2 बार करते हैं क्या हफ्ते में 3 बार करते हैं क्या? नहीं, उनका परिश्रम कैसा है? प्रतिदिन उनके समय के अनुसार उनका एक्सरसाइज, उनका भाग दौड़, उनका जो मेहनत, उसके पीछे वो लगाते हैं। और साधारण आदमी क्या करते हैं? अगर देखा जाएगा तो कितने प्रकार के गॉसिप, बातचीत, संसार के बातों में, संसार के विचारों में क्या रहता है, किसी ना किसी तरीके से उसमें खो जाते हैं। इसीलिए आज देखते हैं कि हम लोग गंभीर नहीं रहते हैं, सतर्क नहीं रहते हैं, सावधान नहीं रहते हैं कि हमें जो परमेश्वर ने, उसने हमें चुना है, कैसा चुना उसने? हमें उसने अपना दाम देके, उसने अपने लहू से हमें खरीदने के द्वारा उसने हमको चुना। कोई
केवल नाम पुकारने से ही नहीं चुना, हमारे लिए दाम चुका है। ऐसा परिश्रम करते हुए परमेश्वर ने, ऐसा मेहनत करते हुए हमारे लिए लहू को बहाते हुए उसने हमको चुना, ताकि हम क्या करें, उसका हम आदर कर सके, उसका महिमा कर सके। लेकिन आज क्या हो रहा है हमारे से, हम किसी न किसी तरीके से हम ये कर नहीं पा रहे हैं। हमारा समय हम व्यर्थ कर देते हैं बहुत से बार। कैसे? यहाँ वहाँ जाने से, बातों करने से क्या करते हैं, समय को व्यर्थ करते हैं। और समय व्यर्थ करने के कारण हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो हम बोए गए वही हम काटेंगे। देखिए गलती के अध्याय निकाले, गैलेशियन चैप्टर 6, गलती का रस 6 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। हाँ, कोई इंग्लिश में भी पढ़िए। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, जो कुछ हम बोएंगे वही काटेगा, है ना। परमेश्वर को थट्टा में नहीं लेना है। तो आज देखते हैं कि आज हमारे विश्वास के जीवन गंभीर नहीं होने के कारण, विश्वास के जीवन में हम स्थिर नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, हम जो बो रहे हैं वही काट रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, वो भी मनुष्य ही था। वो ऐसा नहीं किया कि उसने परमेश्वर का चरित्र होते हुए भी वो मनुष्य रूप में था। उसने कुछ परमेश्वर जैसा अधिकार उपयोग नहीं किया, मनुष्य जैसा ही रहा। वो हमारे जैसे ही, हमसे भी वो उसका उदाहरण सीखने के लिए हम विश्वास कर सकते हैं। जैसा वो विश्वास करता है वैसे हमारा विश्वास होना चाहिए था। हकीकत में अगर सच्चाई देखने जाए, जैसा प्रभु यीशु मसीह विश्वास में था वही विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए था। क्यों? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कैसा बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, और उसने ये अधिकार केवल मनुष्य को ही दिया सारे पृथ्वी में राज करने का। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में था, मनुष्य रूप में था, तो उसका विश्वास जैसे ही हमें रहना है। देखिए एफिशियन के 5 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। एफिशियन चैप्टर 5। हाँ, कोई इंग्लिश में भी पढ़िए। हाँ, हम लोग कैसा बनना था? वो प्रभु यीशु मसीह जैसा फॉलोअर, बोलेगा तो उसी के जैसा बनना है। हाँ, वचन क्या बता रहा है? उसी के जैसा बनना है हमें। लेकिन हम क्या बन गए? इस संसार में हर प्रकार का जो काम का जो सुविधा है, हर एक प्रकार का विषय है, हम उसमें क्या हो गया? उसमें निपुण हो गया, उसमें हम अपने आप को मजबूत कर लिया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? उसके जैसे ही बनना है हमें, उसके जैसे हमें बोल रहा है संतान। हाँ, चिल्ड्रन बोला है। बी इमिटेटर ऑफ गॉड, देयरफॉर हैज अ डियरली लव्ड चिल्ड्रन। तो आज अगर वचन हमें ये सिखाता है हमें उसके समान बनना है, उसके जैसा बनना है, क्या हम वैसे बन पा रहे हैं क्या? क्या हो गया है? आज इस संसार में बहुत से चीज़ों में क्या है, मनुष्य जो है खो गया है। खोने के कारण क्या हो गया है? इस संसार के चिंताओं में, परेशानी में, समस्या में गिर गया। क्या परमेश्वर ने हमें इसके लिए चुना?
इस संसार में रखा, हमें यहाँ के समस्या के लिए, चिंता के लिए रखा है क्या? हमें इसके लिए नहीं चुना। जैसा यूसुफ का जीवन को हमने देखा, कितना वो आशीषित व्यक्ति था, वो बंदी गृह में भी वो आशीषित था, पोटीफर के घर में भी आशीषित था, और देखते हैं कि राजा के महल में भी वो आशीषित था। ये जीवन है, अगर देखने गया एक विश्वासी का जीवन इस तरह का जीवन था। और उस समय अगर देखा जाए, यूसुफ के समय में, उस समय कोई लिखाई पढ़ाई वाला कुछ नहीं था उसके पास। उसका पिता ने जो उसको परमेश्वर के बारे में बताया, वही बातों को ध्यान मनन करता था, वही उसी बात को वो सीखता था, उसी बात को वो समझता था। आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया? उसको पूरा बाइबल हमारे लिए तैयार किया, ताकि हम इससे सीख के, इसमें समझ के क्या करना है, इसमें से हमें हमारा जीवन को ठीक ठाक रखने के लिए। आज क्या है, इस संसार में कितना परिस्थिति का हम लोग सामना करना पड़ता है। क्या प्रभु ने हमारे लिए कोई मार्ग खोला नहीं? क्या मार्ग खोला है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग नहीं कर रहे, उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के द्वारा, पढ़ने से हमें ये समझ मिलती है, हमें आज्ञाकारी होना है, वचन के अनुसार आज्ञाकारी होना। देखिए, मरकुस का 11 अध्याय निकालिए, मार्क चैप्टर 11 वर्स 23। उससे पहला 22 पढ़ लीजिए। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हैव फेथ इन गॉड, जीसस आंसर्ड। तो यीशु मसीह क्या बताया? कि विश्वास करो परमेश्वर पर। क्यों ऐसा एकदम प्रभु यीशु मसीह विशेष करके बता रहा है कि तुम परमेश्वर पे विश्वास करो? क्योंकि संसार में धोखा है, संसार में बुराइयां है, संसार में सब विरोधी है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है हम सबको? कि तुम परमेश्वर पे विश्वास करो। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करता है वही आशीषित है, वही परमेश्वर का आज्ञाकारी बच्चे बन सकते हैं। देखिए, उसमें 23 वचन पढ़िए, मरकुस का 11 अध्याय 23। देखिए, यहाँ पे यीशु मसीह क्या बताया? हमारे जो समस्या है, हमारा जो चिंता है, क्या है? उसे क्या 2 बात बताया यीशु मसीह ने। उसको क्या बताया? उसके कहे, पढ़िए कोई सिस्टर हिंदी में। हाँ हाँ आज हमारा विश्वास के जीवन में, हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं प्रश्न है, कहीं ना कहीं समस्या है, चिंता है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? हमें केवल कहना है, बोलना है मुंह से। क्या है? अधिकार रखना है। देखिए, लूका चैप्टर 10 उसका 19 पढ़िए। लूक चैप्टर 10 वर्स 19। हाँ हाँ, बस बस। अभी यहाँ पे भी देखिए, कोई इंग्लिश में भी पढ़िए, लूक चैप्टर 10। Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. हाँ, यहाँ पे क्या दिया है? प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें अधिकार दिया है। किसके ऊपर?
सांपों के ऊपर, बिच्छू के ऊपर और शत्रुओं के ऊपर क्या दिया है? अधिकार दिया है। खाली हमें क्या बोलना है? खाली शब्द हमें बोलना है। हमारे बोलने से क्या होता है? कार्य हो जाएगा। लेकिन हमारे बोलने से बोलेगा तो प्रभु का वचन के अनुसार। जब इस वचन का मरकुस का 11 अध्याय उसका 23 पद के अनुसार हम उस वचन के अनुसार अगर हम उस कार्य के लिए प्रार्थना करें तो क्या हो जाएगा? वैसे ही होगा। केवल कहने से, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? इसमें सामर्थ्य है। क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने होठों से इस शब्द को बोला हुआ वचन है। और मनुष्य के बात कैसा है? कोई लाभ नहीं होता है, किसी को बताने से कुछ फायदा नहीं होता है, लेकिन ये वचन बोलने से क्या हो जाता है? कार्य हो जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? हमने 22 वचन में देखा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है क्या? राय जितना है क्या? प्रभु यीशु मसीह मत्ती का 17 अध्याय 20 पद में बोलता है, तुम्हारा अगर विश्वास राय जितना भी हो, अगर तुम इस पहाड़ से कहो तो यहाँ से हिल जाएगा। हम जब परमेश्वर के पास विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास करना चाहिए वो कार्य हो गया है। देखिए उसी मरकुस का 11 अध्याय का 24 पद पढ़िए। देखिए मार्क चैप्टर 11 वर्स 24। क्या बोला है? तुम केवल प्रतीति कीजिए और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों? जब हम संदेह नहीं करेंगे, जब हम डाउट नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर हमारे लिए वो कार्य करेगा। हमें परमेश्वर ने इस संसार में इसीलिए रखा, इसीलिए चुना, ताकि हम उसके लिए महिमा ला सके, उसके लिए फल ला सके, ताकि दूसरों लोग भी हमारे जीवन को देख के परमेश्वर पे विश्वास कर सके। अगर हमारा ही विश्वास सोचिए डगमगाता हो, कमजोरी में है, हम दूसरे को क्या बताएंगे? दूसरे को कैसे सिखाएंगे? ये सवाल आता है। इसीलिए क्या हो जाता है, आज तरह तरह के आरोप लगता है, तरह तरह के लोग बड़े बड़े प्रचारक बताते हैं, लेकिन क्या हो जाता है? नाम को निंदा लाता है। तो इसके लिए हमारा विश्वास को हमें परखना चाहिए। क्या हम जो विश्वास करते हैं हम परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं क्या? वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत से बार क्या हो जाता है, हम सिर्फ नाम के लिए प्रार्थना करते हैं, नाम के लिए प्रभु के पास बैठते हैं, गंभीरता से संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के चरणों में बैठते नहीं है। आज देखेगा हमारे खुद के परिवार में, हमारे काम के जगह में हम अपने गवाही को मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो हमारे अंदर वो परिवर्तन, वो बदलाव, वो नयापन हमारे अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़े बड़े महान काम किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ऐसे परिस्थिति में? क्या परमेश्वर हमें हमारे चिंताओं को छुड़ा नहीं सकता है? क्या हमारे जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है? देखिए भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। देखिए Psalms chapter 50 verse 15। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करके पाएगा। यहाँ पे परमेश्वर क्या बता रहा है वचन में? संकट के समय पुकार। संकट के समय बोलेगा तो कैसा परिस्थिति है? वो परिस्थिति में लोग क्या करते हैं? यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, यहाँ वहाँ चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन हमारे लिए, मेरे और आपके लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है?
संकट के समय मुझे पुकार। क्या करेगा? वो छुड़ाएगा हमें। इतना बड़ा परमेश्वर उसके वचन से हमसे बात करता है, हमें हिम्मत देता है, हमें सहारा देता है। हमारे हर दिन के जीवन में हम कितने बार हर एक मोड़ में हम देखते हैं हमारे परिस्थिति को, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है कि संकट के समय पुकार। आज कितने हमारे देश में देखा जाए जॉब्स का कितना कमी है, हाँ, कितने बिजनेस के शॉर्टेज है, कितने परिस्थिति विरोध में है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में मेरे और आपको परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। एलिया के समय में भी अकाल पड़ गया था। वो खाली जरफत, वो स्त्री अपना एलिया को रोटी खिलाने से देखते हैं कि वो जरफत का जो परिवार खानदान, वो पूरा भोजन वो अकाल में उनको तृप्त किया परमेश्वर ने। वो उस जमाने में भी ऐसा परिस्थिति था, अकाल था, समस्या था, चिंता था, लोग बिना अनाज के मर रहे थे उस समय। लेकिन केवल वो परमेश्वर के दास का सेवा करने से कितना बड़ा आशीष देखिए, उसके घराना और उसके खुद क्या पाया? तृप्त पाया उन्होंने। तो वैसे आज हमारे सामने इस संसार में क्या है? बहुत परिस्थिति विरोध में है, लेकिन मेरे और आपको परमेश्वर क्या कर रहा है? बहुत आशीष के बात कर रहा है। देखिए मलाकी का 3 अध्याय 10 पद निकालिए। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10। हाँ, यहाँ पे हमने देखा, कोई इंग्लिश में भी पढ़िए। Bring all the tithe sticks to the storehouse, that there may be food in my house. And prove me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। केवल क्या आज्ञाकारी होने बोला है? हमारा जो भी है परमेश्वर का दान वो हमें देना चाहिए। हमारा देने से क्या होता है? कितना बड़ा आशीष बोल रहा है। देखते हैं स्वर्ग का खिड़की जो है वो खोल देगा बोलता है, और इतना देगा कि उसे रखने के लिए जगह भी नहीं होगा। क्या है? परमेश्वर ऐसा हृदय को, ऐसा मन को देखता है जो देने वाला परमेश्वर के भवन के लिए। क्या है? इससे परमेश्वर का महिमा होता है, परमेश्वर का आदर होता है। ये सब विषय क्या है? परमेश्वर हमें सिखाता है। आशीष का जो द्वार है, जो रास्ता है, परमेश्वर हमें बताता है। खाली क्या करना है हमें? हमें उसके लिए आज्ञाकारी बनना है। केवल हमारे देने से बहुत आशीष है। इसके लिए प्रेरितों का अध्याय में भी दिया है, लेने से अच्छा देना अच्छा है। क्या है? हमारे देने से आशीष है। तो परमेश्वर क्या है? अगर हम देना सीखेंगे वो भरपूरी से देना सीखेगा। तो इसके लिए आज देखते हैं कि कितने लोग चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बताता है कि आज हमारा समस्या, चिंता किस बात के लिए? इस संसार में पैसे के कारण ही सबसे बड़ा तकलीफ शुरू हो जाती है। लेकिन परमेश्वर क्या बताता है कि तुम जिसमें है उसी में क्या बोलता है? संतुष्ट रहना।
तो आज परमेश्वर क्या हमें दे नहीं सकता, हमारे ज़रूरतों को, हमारे विषयों को पूरा नहीं कर सकता है? वो जरूर कर सकता है, लेकिन हमें वो क्या चाहता है कि हम उसके लिए आज्ञाकारी बने। हम सब इस संसार के काम के लिए आज्ञाकारी बनते हैं, परिवार में बहुत से काम रहते हैं उसके लिए हम आज्ञाकारी रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का काम आता है, जब किसी को हम सुवार्ता देने का काम आता है, क्या हम उसके लिए आज्ञाकारी बनते हैं क्या? ऐसा हमारे अंदर कहीं ना कहीं घटी रहता है, बहुत कमजोरी रहता है, जिससे क्या हो जाता है, हम ऐसे आशीषों से चूक जाते हैं। यीशु मसीह इस संसार में आने का कारण क्या था? उसका कारण एक था, देखिए वो वचन पढ़ते हैं हम लोग, लूका के 4 अध्याय उसका 18 पद। लूक चैप्टर 4 वर्स 18। लूका का 4 अध्याय पढ़िए। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, किस लिए? ताकि वो सुसमाचार सुनाए कंगालों को, है ना। तो यीशु मसीह जब इस संसार में था, वो क्या कार्य करता था? सुवार्ता देने का, सुसमाचार देने का। वो भी किसको? कंगालों को। जो लोग उसके पीछे आते थे, भूख प्यास रखते थे, ऐसे लोग उसके पास जमा हो जाते थे। क्यों? वो जैसे 5 रोटी 2 मछली को कितने हजारों लोगों को खिलाया। तो प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? कंगालों के पास आया, सुवार्ता देने के लिए। और दूसरा किसके लिए आया? स्वतंत्र देने के लिए। जो बंधुआई में है, बंदी गृह में है, ऐसे लोगों को स्वतंत्र देने में। ये बंधुआई में कौन लोग हैं? ये संसार में जो सच्चाई से क्या है, बोलेगा तो सच्चाई से अलग है, जो नहीं जान पाए सच्चाई को, सच्चा परमेश्वर को नहीं जान पाए, ऐसे लोग जो ये संसार के बंधुआई में है और बुराइयों में है, गलत कामों में, ऐसे लोगों को वो छुड़ाने के लिए आया। कितनी बड़ी बात है। देखिए प्रभु यीशु मसीह कोई धनवान या अच्छे लोगों के लिए नहीं आया। कैसे लोगों के लिए आया? जो कंगाल है, ऐसे लोगों को सुवार्ता देने आया। जो बंधुआई में, कौन सा बंधुआई में है? ये संसार के बुरे कामों में, बुरे विचार में, बुरे कार्य में है, ऐसे लोग जो बंधुआई में है, उनको छुड़ाने को आया। देखिए ऐसे लोगों को मिलने। और किसके लिए आया? एंड टू रिकवरी ऑफ साइट फॉर द ब्लाइंड, है ना, एंड टू रिलीज द ऑप्रेस्ड, यानी जो अंधे हैं उनको क्या है? आंखें देने के लिए आया। हम भी एक समय इस संसार में अंधे थे, क्योंकि सच्चाई को नहीं जानते थे। इस संसार के सारे बुराइयों में हम भी एक समय था, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें अलग किया, उसके लहू से खरीदे हुए लोग बनाया, उसके संतान बनाया, ताकि हमारा नाश ना हो। हम भी ऐसे इस प्रकार से हम छुड़ाए गए, हम भी इस अंधापन से हम छुड़ाए गए लोग हैं। तो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया? इतना महान काम किया। आज हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम लोग ये परमेश्वर का वचन सुनते हैं। ये सुनना क्या है? ये भी एक सीड है। सीड बोलेगा तो बीज। परमेश्वर का ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, ये भी एक बीज का काम करता है। जैसे ये किसान क्या करता है? एक बीज डालता है तो उसका प्रतिफल कितना आता है? 60 गुना 70 गुना ऐसा उसका बीज आता है। वैसे ही ये जो वचन जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? हमारे अंदर ये बीज का काम करता है।
अगर हम इस बीज का आदर करेंगे, इसका पढ़ना अच्छी बात है, और पढ़ने के द्वारा हम क्या करते हैं, पढ़ने से एक प्रकार से हम मान लीजिए एक किसान क्या करता है, बीज डालता है और कुछ दिनों के बाद उसका प्रतिफल वो पाता है। उसी तरह है हमारे अंदर भी जो बीज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो भी बीज का ही कार्य करता है और हमें प्रतिफल लाते हैं कि जैसा किसान बीज डालने से प्रतिफल लाता है, क्या हमारे जीवन से ऐसे प्रतिफल हम परमेश्वर के लिए लाते हैं क्या? अगर हम इसमें कमी है, इसका कारण क्या है? हम ही है। क्यों? वचन पढ़ना बोलना अच्छी बात है, लेकिन तीसरा बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान मनन करना। जो व्यक्ति वचन को पढ़ता है और बोलता है और समझता नहीं है, तो फिर किसी काम का नहीं है। क्योंकि वचन को जो समझता है वही अपने जीवन में वो लागू कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। जब तक अगर कोई व्यक्ति इम्प्लीमेंट नहीं करता है या अब हमारे जीवन में इस्तेमाल नहीं करता है, उसका वो प्रतिफल नहीं ला सकता। क्योंकि ध्यान मनन करना बोलेगा तो बहुत जरूरी है। दाऊद, हमने कितने बार हम लोग देखा वचन में, दाऊद क्या करता था? वचन को ध्यान मनन करता था। क्योंकि ध्यान मनन इसलिए, जैसा मान लीजिए हम भोजन खाते हैं, भोजन पूरी तरह हम अंदर निगलते हैं क्या? पूरी तरह हम सॉल्व नहीं करते। क्यों? उसे हम चबाते हैं मुंह पे, चबाने के बाद हम अंदर लेते हैं। अंदर जाने के बाद क्या होता है? उसका अंदर भी हमारे अंदर एक मशीन है, वो मशीन क्या करता है? उसका रस निकालता है। उससे क्या बनता है? हमारे लिए शक्ति बनता है, ताकत बनता है, हमारे हर दिन के जीवन के लिए, चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए। उसी तरह ये ध्यान मनन करना बहुत ही जरूरी है परमेश्वर का वचन को। अगर ध्यान मनन नहीं किया तो इसका लाभ विश्वास के जीवन में मिलेगा नहीं, और हम परमेश्वर के लिए प्रतिफल नहीं लाएगा। तो इसके लिए जो वचन हम सुनते हैं कलीसिया में, क्या करना है? उसे ध्यान मनन करना चाहिए, तब जाके इसका प्रतिफल हमारे जीवन में हम दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, देखते हैं कि हमारा जीवन में जब प्रतिफल आता है तो क्या होता है? हमारे गवाही निर्माण होता है, और उस गवाही के द्वारा क्या होता है? हमारे लिए एक अंदरूनी आत्मिक बल मिलता है, जिससे हम परमेश्वर के कार्य करने के लिए। आज जो वचन हम सुन रहे हैं, तो परमेश्वर के लिए हमें महिमा लाना है, आदर लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वचन का ध्यान मनन करना पड़ेगा। क्योंकि आज देखेगा बहुत से लोग संसार में जो यीशु मसीह को नहीं जानने वाले लोग भी यीशु मसीह को जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं संदेश पहुंचता है, कहीं ना कहीं तरीके से सुवार्ता पहुंचता है, तो क्या करता है? यीशु मसीह को जानता है। देखिए, हम बहुत से बार इस अध्याय को पढ़ा है, फिर एक बार पढ़ते हैं। लूका का 19 अध्याय, लूक चैप्टर 19 इसमें खाली 10 वचन है, हम थोड़े थोड़े वचन पढ़ लेते हैं। इसका 2 वचन पढ़िए। हाँ, यहाँ पे हमने पढ़ा जकायस के बारे में। ये जकाय कौन था? एक तो चुंगी लेने वाला का सरदार था, दूसरा था वो धनवान व्यक्ति था। तो अभी हम देखते हैं कि संसार में बहुत से धनवान लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं,
लेकिन ये भी एक अमीर व्यक्ति था, इसके पास भी कोई कमी नहीं था, कोई चीज़ का पैसे की कोई कमी नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तरीके से इसके पास संदेश आया, सुवार्ता पहुंचा होगा, किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया होगा, तो क्या हो गया, इसके अंदर एक प्यास निर्माण हुआ, एक भूख निर्माण हुआ। क्या पाने के लिए? ये यीशु कौन है देखना है। तो आज देखते हैं कि इसीलिए अगर हम भारत में देखेगा, कितने जो अन्य जाति लोग हैं विश्वासी लोगों से बढ़कर विश्वास करते हैं, और बहुत से गवाही आप उनका देख सकते हैं उनके जीवन में। तो यहाँ पे भी ये चुंगी लेने वाला सरदार था, तो यहाँ पे ये व्यक्ति देखते हैं धनवान होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को देखने का प्यास था, उसके पास भूख था। आज ऐसा भूख प्यास हमारे अंदर लाना है, क्योंकि ये प्रभु का वचन बहुत सौ के पास पहुंचना है, यहाँ तक कि हमारे जो परिवार में, हमारे सगे संबंधी में कितने लोग अभी भी अनजान है, परमेश्वर से दूर है। क्या हम वहाँ तक हमारा संदेश सुवार्ता पहुँचता है क्या? तो 2-3 वचन पढ़िए कोई। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। हाँ, और 4था वचन भी पढ़िए। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो एक नाटा व्यक्ति था और दूसरा एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। देखिए उसका भूख कितना है, प्यास कितना है प्रभु यीशु मसीह को देखने का, कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। एक नाटा व्यक्ति को चढ़ना बोला तो पेड़ के ऊपर कितना मुश्किल होता है, और उसको देखना है बोल के वो कैसा है, कांटों वाला पेड़ था, वो साधारण भी पेड़ नहीं था, कांटों वाला पेड़ था। देखिए कितना परिश्रम किया उसने, कितना मेहनत किया वहाँ पे चढ़ के, क्योंकि यीशु मसीह उस रास्ते से जाने वाला था। देखिए उसका पांच वचन पढ़िए कोई। जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखिए प्रभु यीशु मसीह उसके जो भूख रखने वाले व्यक्ति, प्यास रखने वाला व्यक्ति को वो जानता है, पहचानता है कि कौन उसका भूख रखने वाला व्यक्ति है, प्यास रखने वाला व्यक्ति है। देखिए यीशु मसीह जब इस संसार में था, उसके पीछे बहुत से भीड़ था, बहुत से लोग थे। क्या सभी लोग जो पीछे चलते थे, क्या वो लोग समस्या में नहीं था? क्या उनके चिंता में नहीं था? होगा। केवल वो लोग चमत्कार को देखने, खाने पीने के लिए यीशु मसीह के पीछे आते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों को ढूंढता था? जो लोग विश्वास करते थे। यीशु मसीह उसी लोगों को ढूंढता था जो लोग विश्वास करते थे। जैसे ये जक्कई, वो नाटा था, वो धनी व्यक्ति था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास वो प्यास था। प्रभु यीशु मसीह कौन है, कौन है ऐसा व्यक्ति करके देखने की उसको एक प्यास था। देखते हैं कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ा और वहाँ पे यीशु मसीह आके रुक के क्या बोलता है कि नीचे आ जक्कई। क्या प्रभु यीशु मसीह उसको नाम पूछा था क्या? नहीं, वो हर एक का नाम जानने वाला परमेश्वर है। ये यशायाह के अध्याय में हम देखते हैं कि क्या बोलता है परमेश्वर, मेरे हथेली में सबका नाम छेदा हुआ है। कितना महान परमेश्वर है। इस सृष्टि में कितने कोटि कोटि लाखों कोटि मनुष्य जीवन है, लेकिन वो बोलता है तुम्हारे नाम जो है मेरे हथेली में लिखा है। कितना महान परमेश्वर है। हमारे विचार, हमारे कल्पना से भी बाहर परमेश्वर है। इतना महान परमेश्वर
वो जक्कई को अपने नाम से पुकारता है, उसको नीचे बुलाता है। और 7 वचन पढ़िए। यह देखकर सब लोग उड़ाकर करने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए लोग क्या करने लगे, दोष लगाने लगे। क्या दोष लगा रहे? वो एक पापी व्यक्ति है, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और उसका सरदार था। तो वहाँ के लोगों के नज़र में क्या था? वो पापी व्यक्ति था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसके लिए आया? पापी लोगों के लिए आया। पापी लोगों के पास वो छुड़ाने के लिए आया। वो धर्मी लोगों के पास या अच्छे लोगों के पास, बोलो तो फरीसी लोग, शास्त्री लोग, उनके पास नहीं आया। किसके पास गया? पापी लोगों के पास गया। तो इसके लिए लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। और यहाँ पे देखिए और 8 वचन पढ़िए कोई। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा जक्कई ने जब अपना निर्णय लिया, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे लाने के बाद क्या किया उसने? आधे संपत्ति उसने गरीबों को दे दिया। और क्या किया? जिसको भी उसने लूटा है उसका 4 गुना दिया। तो इसका मतलब क्या है? अपने आप को उसने खाली कर दिया। जो कुछ उसके पास था उसने क्या किया? सब दे डाल दिया। यीशु मसीह के पास और एक धनवान व्यक्ति आया था, वो भी बोला मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है वो धनवान को कि सब तेरे संपत्ति गरीबों में बांट दे। लेकिन वो निराश होकर चले गया। लेकिन यहाँ पे जक्कई को देखिए, वो क्या किया? आधी संपत्ति गरीबों को देने का निर्णय लिया और 4 गुना जिसके पास उसने लूटा है उसको वापस किया। देखिए ये एक बोलेगा तो क्या बोलता है? परिवर्तन। ये बोलता है बदलाव। ये बदलाव देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास आया जो संसार के नज़र में पापी है और दूसरा है वो धनी व्यक्ति है। तो आज मेरे और आपको इसमें क्या सीख मिलती है, समझ मिलती है? हमारे लिए भी इसके द्वारा हमें कुछ सीखना है। जक्कई का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। वो था तो पापी था और धनी भी था, लेकिन उसने जो निर्णय लिया उसका प्रतिफल देखिए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है 9वां वचन में? पढ़िए कोई 9वां वचन। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। और 10वां वचन भी पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? आज इस घर में उद्धार आया है ना? और कितने बड़े आशीष किया। देखिए वो भी अब्राहम का संतान है बोला। देखिए कितना बड़ा आशीष का हकदार बन गया वो अपने जीवन के कारण, निर्णय के कारण। आज मेरे और आपको भी एक निर्णय लेना है अपने जीवन में, ताकि प्रभु के लिए हम महिमा लाने के लिए, आदर लाने के लिए। और ये आदर कब ला सकते हैं हम? जब हम परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बनेंगे। वो भी आज्ञाकारी कौन सा? वचन के अनुसार आज्ञाकारी बनना है। हमसे परमेश्वर, हम क्या करते हैं? बहुत से लोग चैंपियन रहते हैं प्रार्थना करने में, लेकिन वचन के अनुसार आज्ञाकारी नहीं रहता है, तो इसके लिए कोई लाभ नहीं होता। प्रार्थना होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? वचन के लिए नियम का आज्ञाकारी होना है, तब आशीष है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं खोए हुओं को ढूंढने आया। हाँ, तो हम भी इस संसार में एक समय हम भी खो गए थे, यहाँ के विचारों में, यहाँ के सब संस्कार में, यहाँ के ट्रेडिशन में, यहाँ के व्यवहारों में हम भी एक समय खोए हुए लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हम सबको छुड़ाया उसने। क्या? अपने लहू से, अपने दाम देके। तो इसके लिए मेरे और आपके लिए क्या करना है?
परमेश्वर को आदर महिमा करना है। और वो आदर महिमा जब होगा जब हमारे जीवन से प्रतिफल परमेश्वर को लाएंगे। हमारे जीवन के गवाही के द्वारा हम दूसरों को जीत पाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो कंगालों को सुवार्ता देने के लिए और जो बंधुआई में था उनको छुड़ाने के लिए वो इसलिए संसार में आए। तो उसी तरह हमारा जीवन में भी परमेश्वर ने यही कार्य दिया है। अगर हमारा विश्वास मजबूत रहेगा, हम जो बीज जो डाल रहे हैं, सीड्स जो डाल रहे हैं हमारे मुंह से, वो परमेश्वर के महिमा के लिए होना चाहिए। और बहुत से बार क्या करते हैं हम लोग, बहुत संसार के तरह हम घर में भी व्यवहार करते हैं। कभी कभी हम हमारे बच्चों को डांटते हैं, बुरा भी बोल देते हैं। तो उस तरह के स्वभाव से हमें बचना है। क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में क्या बात करना है, विश्वास के बारे में बात करना है। विश्वास के बारे में बात करेगा तो बच्चों से लेकर बड़े के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। हम क्या बात करते हैं घर पे, समस्याओं के बारे में, चिंताओं के बारे में, बीमारियों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में। ये सब हम विश्वासी लोगों को करना ही नहीं है। हमें केवल एक ही बात परिवार में करना है, वो है विश्वास के बाद, परमेश्वर के वचन के बाद। हमें इसके द्वारा ही एक दूसरे को सिखाना है, हिम्मत देना है। क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों को अगर हम पुराना नियम में देखेगा, जब भी इजरायली लोग गलती करते थे, पाप करते थे, वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर के वचन को स्मरण करते थे। नेहमिया का अध्याय में देखते हैं, वो लोग क्या करते थे, व्यवस्था के पुस्तक खोलते थे और उसको फिर पढ़ने लगते थे। उसी तरह जब हम भी संसार में है, संसार में ऐसे बहुत घटना है, बहुत अलग अलग समाचार मिलते हैं, लेकिन इन समाचारों से हमारा कोई लाभ नहीं है। हमारा लाभ कहाँ से होती है, परमेश्वर के द्वारा होती है। उसके वचन सुनने से होता है, वचन बोलने से होता है, उसके द्वारा हमारे अंदर कार्य होता है। इसके लिए जो हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात करना है, परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास का बात कीजिए, वचन का बात कीजिए। हाँ, बच्चों से जब देखिए, मैंने देखा मेरा कंपनी में एक व्यक्ति बता रहा था, उसका बेटी नीट का एग्ज़ाम के लिए 10 घंटा पढ़ाई करती है। कितना, दिन में 10 घंटा पढ़ाई करती है। अभी वो करता ही नहीं करता है मालूम नहीं, लेकिन उसने जो जिस तरीके से बताया, लगता है कि वो पढ़ाई करता है। देखिए, संसार के जो पढ़ाई, संसार में जीने के लिए, साधन के लिए कितना परिश्रम करने के लिए लोग तैयार है, बच्चे तैयार है। लेकिन मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा सुंदर से अच्छा पुस्तक दिया, बाइबल, लेकिन हमारे बच्चे कितना पढ़ते हैं। स्कूल के किताब देखेगा, कितने बड़े बड़े किताब है, दिन भर भी पढ़ेगा वो ख़त्म नहीं होएगा, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ते ही है। क्यों? एग्ज़ाम्स में लिखना है, पढ़ाई करना है, तो उनको करना ही पड़ता है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, इतना आशीष है इसमें, इतना भलाई है, इतने तरह से हमें उसने छुड़ाने का योजना बनाया है, इस संसार के बुराइयों से कैसा बचना है, ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। लेकिन इसे कितना घंटा पढ़ते हैं बच्चे, पता नहीं। क्या है, थोड़े समय पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादा समय क्या करता है। बच्चों को छोड़िए, हमारे लिए देखिए, मैं अपना पढ़ाई के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं खाली एक ही चैप्टर पढ़ता हूँ। पिछले बार वो भाई आया तो बोला 5 चैप्टर पढ़ो। अगर 5 चैप्टर वो गलत नहीं बोला, पढ़ सकता है, लेकिन वैसा इच्छा चाहिए। अपने आप को वो फ्रेमवर्क में लाना चाहिए, अपने आप को वो तैयार करना चाहिए कि मैं इतना पढ़ूंगा, इतना वचन का ध्यान मनन करूंगा। क्या है, जितना आप ध्यान मनन करोगे, जितना आप इसमें इस वचन में डूबते रहोगे, उतना ही आशीष है।
तो इसके लिए मेरे और आपको परमेश्वर ने हमें चुना है, वो चुना इसके लिए, आशीष के लिए। हमारे आसपास के परिस्थिति जो भी हो, हमारे ज़रूरत जो भी हो, लेकिन हमें आशीष के लिए परमेश्वर चुना। खाली करना क्या है? हमें वचन के अनुसार आज्ञाकारी बनना है। वचन को हमें पहला स्थान देना है। हमारे जीवन में बहुत से स्थान है, लेकिन वचन को क्या करते हैं? थोड़े से हम आगे पीछे करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वचन के लिए पूरा समय देता है, अपने आप को पहला स्थान देता है, वो बहुत आशीष है। इसके लिए मेरे और आपको परमेश्वर ने आशीष के लिए चुना। फिर एक बार हम उस वचन को पढ़ के उत्पत्ति का 39 उसका 5 पद पढ़ते हैं हम। उत्पत्ति का 39 उसका 5 वचन। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनवाया, तब से यहोवा उसके कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। तो यहाँ पे हमने देखा उसको आशीष का कारण कब बना? वो जब यूसुफ को अधिकार बनाया। तो इसके लिए देखते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम जहाँ भी जाएगा वहाँ पे हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो इसके लिए परमेश्वर हम सबको आशीष किया है। खाली हमें क्या करना है? विश्वास करना है।